आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको x का मान निकालना है। जैसे समीकरण नंबर 1 में यहाँ x है, सॉरी चित्र 1 में यहाँ x है, चित्र 2 में यहाँ x है, चित्र 3 में x यहाँ है, ये दिया बनी है बट यहाँ पे माना जाएगा x, यहाँ पर x है। चित्र 4 में ये x है और चित्र 5 में कहाँ x होगा, 90 60 ये x है। ठीक है, तो आपको इन सभी x के मान निकालना है। तो चित्र संख्या 1 के हिसाब से पहले चलते हैं। पहले चित्र 1 के लिए, चित्र 1 के लिए ठीक है, हम जानते हैं चित्र 1 में ये जो आकृति बनी हुई है, ये पूरी आकृति एक चतुर्भुज बनी हुई है और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें आपको तीन कोण दे रखे हैं 50, 130, 120। आपको x का मान निकालना, चौथे कोण का मान निकालना। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो पहले को सभी चतुर्भुज चारों कोण का योग निकालेंगे। इसके अंदर तो क्या होगा, देखो पहला कोण 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस x बराबर दे रखा है आपको कुल कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पे इन सब का मान कितना आ जाएगा, 150 और 250 और 300, यानी 300 हो गए ये। 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए 300 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 300 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 300, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना, 360 माइनस 300 यानी 60 डिग्री। तो ये हमारा पहला उत्तर आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये x का मान हमारा 60 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अगला चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 2 के लिए देखते हैं। चित्र 2 के लिए, 2 के लिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ना आकृति चतुर्भुज है, जिसमें ये कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री का निशान ऐसे बनाया हुआ होता है, तो ये 90 डिग्री आपको शो है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी चतुर्भुज में तीन कोण दे रखे हैं, चौथा कोण आपको निकालना है। तो पहले तो आपको ये वाला कोण 90 डिग्री कैसे निकाला, मैंने 180 माइनस 90 करके निकाला। ठीक है, क्योंकि रेखी कोण युग्म बन रहा था यहाँ पे। तो अब ये तीन कोण आ चुके हैं, चौथा कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये रूल्स आपको पता ही है। नियम 1 से, या नंबर 1 नंबर दे देता हूँ मैं। नियम 1 से, नियम 1 से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज चार कोण बनाते हैं यहाँ पे। पहला है x, दूसरा है 90, तीसरा है 60 और चौथा है 70। बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। इसको आगे हल करते हैं, या x प्लस इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 109 6 15 और 7 22, 220। 220 बराबर कितना आ चुका है, 360 डिग्री। अब यहाँ से 220 को उधर ले जाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 360 माइनस 220। जब इनको घटाएंगे तो मान निकल के आ जाएगा 0। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री। तो यहाँ पर दूसरा जो x का मान आया है वो कितना आ चुका है, 140 डिग्री। ये दूसरा आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं चित्र 3 के लिए। चित्र 3 की बात करते हैं। चित्र 3 के लिए, तीन के लिए यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये 50 डिग्री दे रखा है, तो ये 180 माइनस 50 हो जाएगा। 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और ये 110 दे रखा है, तो ये 180 माइनस 110 हो जाएगा कितना डिग्री, 70 डिग्री।
फिर बाद में चतुर्भुज के वही तीन कोण हमें पता है, चौथा कोण हमें निकालना आराम से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखीय कोण युग्म के हिसाब से मैंने सबको मान निकाला है, तो अब मैं इसके कारण को भी इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रेखीय कोण युग्म के हिसाब से रेखीय कोण युग्म का नियम क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण निकालना, दूसरा कोण आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए नियम वही एक से लगाएंगे वापस। तो चित्र 3 में सारे कोणों को जोड़ेंगे। तो कौन कौन से कोण दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो दे रखा है 90 प्लस, फिर 180 माइनस 50, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको कारण सहित, 180 माइनस 50 दूसरा वाला कोण, तीसरा वाला कोण 180 माइनस 110, और चौथा वाला कोण 180 माइनस एक्स। ठीक है, इन सब का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, 180 में से 50 चला गया 130, 180 में से 110 चला गया तो हो जाएगा 70, और 180 माइनस एक्स है से लिख दिया मैंने, बराबर 360 डिग्री। हालांकि मैं 180 160 जोड़ के काट सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा हूँ। आगे हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 200, ये 200, 290, और 290 और 180, तो ये हो जाएगा कितना, 390, 490, 470 डिग्री, 470 माइनस एक्स बराबर 360 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, x का मान निकालना है, तो मैं अभी क्या करूँगा, x के पक्षांतर इस तरफ कर दूंगा मैं, या इस x को इधर ले जाता हूँ ताकि माइनस का प्लस एक्स हो जाए, और 360 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, पक्षांतरण किया मैंने। तो ये हो जाएगा 470 माइनस 360, और बराबर ये x इधर चला गया तो प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान घटाओ इसको, तो 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 110 डिग्री। तो इस तरह से तीसरे वाला जो चित्र है ना, उसका भी हमें आंसर मिल चुका है कितना, 110 डिग्री, ये हमें आंसर मिल चुका है तीसरा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी आकृति के लिए। चौथी आकृति के लिए बात करते हैं। चित्र 4 के लिए, चित्र 4 के लिए, तो चौथी आकृति के लिए बात करेंगे, तो चौथी आकृति में क्या दे रखा है, चौथी आकृति के अंदर आपको ये त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज में ये 125, ये 125 और ये x दे रखा है। मैं तरीका एक ले रहा हूँ, मैं 22 कोण का रूल्स यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, वरना 22 कोण के रूल से भी आराम से इसको ज्ञात किया जा सकता है, बट मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला कोण अगर मुझे निकालना है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125 रेखीय कोण युग के हिसाब से, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, और x निकाल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है, कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों कोण ले लेते हैं। पहला कोण, ठीक है, पहला कोण यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 180 माइनस 125, दूसरा भी 180 माइनस 125, और तीसरा है 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस 125, प्लस दूसरा कोण भी 180 माइनस 125, प्लस तीसरा कोण 180 माइनस एक्स, बराबर आपको दे रखा है 180। ठीक है, ये है पहला कोण, ये है हमारा दूसरा कोण, और ये है हमारा तीसरा कोण। जब इनको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 180 से 180 कट चुका है, मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 180 में से 125 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 55, 55 प्लस 55 और माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 0। इसे हल करेंगे तो ये इधर ले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 बराबर एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक्स का मान जो मिला वो कितना मिला, 110 डिग्री। यही तो हमें ज्ञात करना था, एक्स का मान हमें मिल चुका है कितना, 110 डिग्री। ये हमारा चौथा आंसर है। ठीक है, तो इसको हम 22 कोणों के योग से भी निकाल सकते थे, इसको हम 22 कोणों के योग से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको जो चित्र दे रखा है ना, उस चित्र के अंदर ये दे रखा है, तो इस चित्र में आपको ये कुछ भुजाएं बढ़ाई हुई है ना, ऐसी ये भुजा बढ़ी हुई है, और ये भुजा भी आगे बढ़ाई हुई है,
और ये भुजा भी आगे बढ़ाई हुई है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ वापस दूसरे तरीके से। ये हमें दे रखा है 125 डिग्री दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 125 डिग्री, और ये हमें एक्स निकालना है। तो 22 कोणों के रूल्स के हिसाब से मैं इसे कर सकता हूँ सेकंड मेथड, सेकंड विधि। 22 कोणों का योग, किसी भी कोई भी चतुर्भुज त्रिभुज कुछ भी हो, 22 कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस रूल्स के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोई आंसर आएगा, देखते हैं इसको भी करते हो। तो 125 पहला 22 कोण, दूसरा 22 कोण 125, और तीसरा 22 कोण एक्स है बराबर 360। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो या ये कितना हो जाएगा, 250 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 250 उधर चले जाएंगे, तो 250 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे, 360 माइनस 250 250 बराबर हल करेंगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। देखिए वापस आंसर वो के वो ही आया, सेम सेम आंसर आया, दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से 22 कोणों के हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो ये रूल्स कहीं पे भी काम में मैं आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब चित्र 5 के लिए। चित्र 5 के लिए एक पहले लाइन खींच देता हूँ मैं नीचे, ताकि ये क्वेश्चन आप अलग से करो। चित्र 5 के लिए क्या रूल्स होगा यहाँ पे, चित्र 5 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, चित्र 5 के लिए, चित्र 5 में देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 22 कोण का रूल लगा सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे x 22 को निकालना, मैं 22 कोण का रूल लगाऊंगा अभी जो मैंने बताया आपको। हम जानते हैं किसी भी बहुभुज का 22 कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें पहला 22 कोण दे रखा है आपको कितना डिग्री, 60 डिग्री, दूसरा दे रखा है आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये ऐसा नहीं सामने रखा मतलब 90 डिग्री, तीसरा दे रखा है आपको कितना 70, चौथा दे रखा है x, और पांचवा देखो ये 90 है, तो ये भी तो कितना होगा, 180 माइनस 90 होगा। ठीक है, तो ये रूल्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रूल्स लगाऊंगा आगे, 22 कोणों का योग बहुभुज, या बहुभुज कह दीजिए, पंचभुज कह दीजिए, बहुभुज के 22 कोणों का योग, क्यों किसी भी बहुभुज के 22 कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले रूल्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सभी 22 कोण ले लेते हैं। चलिए भाई, पहला 22 कोण दे रखा आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस, फिर दूसरा 22 कोण दे रखा आपको 70, फिर एक्स 70 डिग्री, फिर एक्स, और फिर अंदर वाला दे रखा है 90, यानी बाहर वाला होगा 180 माइनस 90, और फिर दे रखा है 60 बराबर दे रखा है 360 डिग्री। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 90 से 90 कैंसिल हो चुका है, ये 90 से ये 90 कैंसिल हो चुका है, कोष्टक खोलेंगे तो वापस वही नीचे नहीं आएगा इसलिए। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 70 और 80 250, 250 और 60 310, तो 310 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो x का मान निकलेगा तो 310 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 360 माइनस 310 बराबर कितना हो जाएंगे, 50 डिग्री। तो इसलिए x का मान कितना आ चुका है, इसलिए x का मान आ चुका है 50 डिग्री। तो ये इसका हमारा चौथे या पांचवें चित्र के लिए फाइनल आंसर आ चुका है 50 डिग्री। तो आशा करूंगा आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो 22 को रूल लगा के काफी आसान हो सकता है ये। तो धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।